हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। ओके, जैसे ही हम लोग का ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद बस हम लोग को एक लेक्चर और लगेंगे सेकेंड चैप्टर को फिनिश करने के लिए। ठीक, तो सेकेंड चैप्टर इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर पे बढ़ चलेंगे और थर्ड चैप्टर को पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक, साथ ही साथ मैं आपको आने वाले 1 से 2 दिनों में एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराना शुरू कर दूंगा। ठीक, जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे सब कुछ आपको फ्री में दिए जाएंगे। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहां से आप पढ़ते रहिएगा। ठीक, स्टार्टिंग में सोचा था कि पेड बैच में एमसीक्यू कराऊंगा, लेकिन बहुत कुछ सोच के उसको मैं फ्री कर दिया हूं। उसको आप अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक, अगर आपको लगता है तो आप कुछ बोनस दे सकते हैं। ठीक, अगर आपको लगता है कि अच्छा पढ़ा जा रहा है तो आप वहाँ से कुछ बोनस दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन ऑन रहेगा वीडियो पे, वहाँ से आप किसी भी वीडियो पे, चाहे जो लेक्चर अपलोड होते हैं, चाहे जो एमसीक्यू क्वेश्चन के लेक्चर अपलोड होते हैं, वहाँ किसी वीडियो पे आप सुपर थैंक्स के ऑप्शन के थ्रू कुछ बोनस हमारे चैनल को दे सकते हैं। ठीक, ये आपके मर्जी के ऊपर है। ओके, क्लियर। तो अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए ये जो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है ये एकदम सेम होता है जैसे कि डेसिमल सिस्टम में जो मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक, जो हम लोग अभी तक मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं वो डेली लाइफ वाला मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, और वो डेली लाइफ में हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। ठीक, तो जैसा हम लोग डेली लाइफ में मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, वैसा ही मल्टीप्लिकेशन इस बाइनरी सिस्टम में भी होता है। ठीक, तो डेली लाइफ में हम लोग को 0 से लेके 9 तक के डिफरेंट डिजिट देखने को मिलते हैं। ठीक, 0 से 9 तक के 10 डिफरेंट डिजिट देखने को मिलते हैं, लेकिन बाइनरी सिस्टम में जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बस हम लोग को 1 0 ही देखने को मिलेगा। बस यही एक अंतर है। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लिखे हैं कि द प्रोसेस ऑफ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आर सेम एज दैट ऑफ डेसिमल सिस्टम। ठीक, जो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है वो सेम है जो डेसिमल सिस्टम के लिए होता है, उसी की तरह एकदम सेम है। ठीक, फिर लिखा गया कि द फॉलोइंग 4 रूल्स आर यूजफुल इन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। ठीक, लिखा गया कि जो नीचे 4 रूल दिए गए हैं ये बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें कौन कौन से रूल लिखा गया है। पहला रूल लिखा गया कि अगर हम 0 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। फिर अगर 0 में हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 मिलेगा। या अगर 1 में 0 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और फिर 1 में 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 मिलेगा। ठीक, इसी रूल को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे? बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिखे हैं। क्या लिखे हैं? मल्टीप्लाई, ये बाइनरी नंबर है, कह रहा है किसको? इस दिए गए बाइनरी नंबर से क्या करिए? मल्टीप्लाई करिए। ठीक, तो ऐसे कुछ लिखे हैं। ठीक, तो मन करे तो आप बेस आप यहाँ से ऐसे हटा सकते हैं। ठीक, 2 से आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, इस वजह से इसको मैं हटा दिया। ठीक, अगर मन करे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब क्या करेंगे? जैसे हम लोग ये रहता है, मान लीजिए 1 2 8 लिखा है, इसमें हम लोग को 2 6 से मल्टीप्लाई करना। क्या करते हैं? पहले 6 का पूरा मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, फिर यहाँ क्या करते हैं? एक डिजिट छोड़ के फिर 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो ऐसे कुछ काम यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे? पहले 0 का सम में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 0 का देखिए जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक, फिर 0 का 1 में करेंगे तो क्या होगा? 0 मिलेगा। रूल देखते जाइए। फिर 0 का 0 में करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। फिर 0 का 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक, क्लियर। अब फिर क्या करना है? 1 का मल्टीप्लाई करना है, तो एक डिजिट क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ठीक, तो मन करे क्रॉस बनाइए या वैसे ही छोड़ दीजिए। क्लियर। अब फिर क्या करेंगे? 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का जब इस वाले 1 में करेंगे तो 1 × 1 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक, तो यहाँ 1 लिख दिए। फिर 1 का इसमें करेंगे तो क्या होगा? 1 मिलेगा। फिर 1 का 0 में करेंगे तो क्या होगा? 0 मिलेगा। फिर 1 का 1 में करेंगे तो क्या होगा? 1 मिलेगा। क्लियर। अब फिर जब 0 का इसमें करेंगे तो सेम यही लाइन मिल जाएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे? 2 डिजिट हम लोग छोड़ देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? 4 बार हम लोग 0 लिख लेंगे। क्लियर, 4 बार 0 लिख लिए। जब 0 के साथ ये जो वैल्यू दिया वही इस 0 के साथ भी वैल्यू देगा। क्लियर, क्योंकि रूल क्या है? यही रूल है, इसी रूल को फॉलो करते हुए मल्टीप्लाई करना है। ठीक, साथ ही साथ 1 के साथ जो ये वैल्यू दिया वही वैल्यू इस 1 के साथ भी देगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे? अब हम लोग 3 डिजिट छोड़ देंगे। ऐसे हम लोग शिफ्ट करते हुए चले जाते हैं। अब फिर लिख देंगे यही वैल्यू। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 1 1 और ये क्या हो जाएगा? 0 1। क्लियर, ऐसे हम लोग को मिल गया। अगर इस आपको जो क्रॉस कट किए हैं इससे दिक्कत हो रहा है तो आप उसको हटा सकते हैं। ठीक, तो ऐसे मन करता है तो आप इसको हटा दीजिए। जैसे आप सीखे हो वैसे आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जैसे डेसिमल का सीखे ना वैसे ही। ठीक, तो डेसिमल के कुछ लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस लिख देते हैं, खाली जगह जो रहता है वहाँ पे। ठीक, तो इस वजह से मैं क्रॉस लिखा था। ओके,
अब देखिए क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। ठीक, तो जीरो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जीरो हो गया। अब जीरो और वन क्या होता है, वन होता है, हम लोग को बाइनरी एडिशन पता है। ठीक, अब देखिए जीरो में वन जोड़ेंगे तो क्या होगा, वन होगा, फिर वन में जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा, वन ही रहेगा। क्लियर। अब देखिए जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो रहेगा, फिर जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो रहेगा, फिर जीरो में वन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये सब चीज़ तो हम लोग पीछे पढ़े ही हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, वन है, वन में हम लोग क्या करेंगे, जीरो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और फिर वन में वन जोड़ेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और एक कैरी चला जाएगा यहाँ पे। ठीक, जीरो विथ कैरी वन होता है। क्लियर। अब फिर देखिए वन में हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे जीरो को तो क्या हो जाएगा, ये वन में जीरो को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वन होगा, और फिर इसमें जो हम लोग जीरो को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वन ही रहेगा। क्लियर। वन में जीरो को जोड़े तो क्या हो गया, वन, और फिर जीरो जोड़े तो वन ही रहेगा। ठीक, और फिर यहाँ पे वन को क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे। क्लियर। फिर वन को क्या करेंगे, लिख लेंगे। ये हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर। तो ये हम लोग का बाइनरी का जो है ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आया। ठीक, अब इसको हम लोग डेसिमल के वैल्यू में कन्वर्ट करके चेक कर लेते हैं कि क्या है रिजल्ट हम लोग का सेम आया है। तो इसको चलिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं डेसिमल के सिस्टम के हिसाब से। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर डेसिमल में इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये क्या है हम लोग का 8, यहाँ खाली है। ठीक, ये 2 10, एक क्या है 11 है। इसके इक्विवेलेंट जो डेसिमल नंबर होगा क्या होगा, 11 होगा, और इसके इक्विवेलेंट क्या होगा, 10 होगा। ठीक, तो इसको हम लोग जब लिखेंगे डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यार ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 110 होगा डेसिमल में। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 110 देगा ये। क्लियर। 11 दाम 110 होता भी है। ठीक, अब चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हम लोग का 110 आना चाहिए। जब ये हम लोग का 11 है, ये क्या है डेसिमल का 10 है, तो ये हम लोग का 110 आना चाहिए। ठीक, तो चलिए इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, वेट को लिख के चेक कर लेते हैं। तो बाइनरी वेट लिखेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 4, ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 5, ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 6। ठीक, अब देखिए जो 2 के पावर 6 होगा उसका वेट क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक, तो 64 वाला क्या है, आन है। ठीक, तो इसको हम लोग लिख लिए। ये 2 के पावर 5 क्या हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा, तो इसको सम करके लिख ले रहे हैं। क्लियर। अब देखिए 2 के पावर 4 मतलब 16 वाला क्या आपका ऑफ है, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक, 2 के पावर 3 वाला क्या है आपका, आन है, उसके करस्पॉन्डिंग 1 मिला हुआ है, तो इसको हम लोग 8 लिख ले रहे हैं। ठीक, 2 के पावर 2 वाला क्या हम लोग का आन है, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग क्या है 1 मिला हुआ है, तो ये हम लोग लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 क्या होगा 4 होगा। क्लियर। 2 के पावर 1 वाला देखिए आन है, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग 1 मिला हुआ है, तो ये हम 2 लिख लेंगे, और बाकी इसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो जिसके करस्पॉन्डिंग 0 है उसको हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। क्लियर, इग्नोर कर देते हैं उसको। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 64 और ये 32 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे देखिए 64 32 96, फिर उसमें क्या कर रहे हैं, 8 को हम लोग जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा, और फिर उसमें 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा, और फिर उसमें 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 देखिए आ रहा है। ठीक, मतलब ये जो यहाँ लिखा गया है ये 110 का क्या है, बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू है। ठीक, तो इसका मतलब जो हम लोग बाइनरी मल्टीप्लिकेशन किए हैं वो हम लोग का सही है, क्योंकि उसको हम लोग क्या किए, उसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर लिख के वेरीफाई कर लिए, तो हम लोग को पता चल गया कि ये जो मल्टीप्लिकेशन हम लोग का क्या है, करेक्ट है। क्लियर। तो ऐसे देखिए कितना आसान मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बस आपको बाइनरी एडिशन आना चाहिए, जो पीछे मैं सिखाया हूँ उसको अप्लाई करते हुए आप ऐड करके रिजल्टेंट जो वैल्यू है उसको आप लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए एक और मैं एग्जांपल लिया हूँ, इसको भी थोड़ा बता देता हूँ, तब फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी डिवीजन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको चलते हैं मल्टीप्लाई करने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का जब नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर में तो क्या होगा, जैसे 0 में करेंगे 0 दे देगा, 1 में करेंगे तो क्या होगा 1 दे देगा। ठीक, तो देखिए क्या होगा, ये पूरा नंबर लिखा हुआ है, इसका 1 में मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। और फिर 1 का 0 में करेंगे तो क्या होगा 0 आ जाएगा। ठीक, मतलब जो नंबर लिखा हुआ है उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही पूरा नंबर हम लोग को मिल जाता है। ठीक, तो 1 का 0 में 0 हो गया, और फिर 1 का 1 में क्या हो जाएगा 1, फिर 1 का 1 में किया क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, अब 0 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही मिलता है, ये आपको पीछे ही पता है, और यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि 0 का किसी नंबर मल्टीप्लाई किया 0 ही मिलता है। ठीक, तो एक डिजिट छोड़ देंगे और क्या करेंगे 4 बार हम लोग 0 लिख सकते हैं, ऐसे 4 बार 0 क्या करेंगे लिख देंगे, क्योंकि 4 डिजिट है ऊपर। ठीक, फिर 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेम यही नंबर मिल जाएगा, तो अब क्या करना होता है हम लोग को 2 डिजिट छोड़ना होता है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 1 0, फिर क्या हो जाएगा 1 1। ठीक, ऐसे क्या करेंगे, अब इसको ऐड कर लेंगे। क्लियर। तो अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो गया। क्लियर। अब 0 और 0 क्या हो जाएगा आपका
जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा 0। अब वन में हम लोग जीरो ऐड करेंगे तो क्या होगा 1, और फिर उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 0 विथ कैरी 1 हो जाएगा। ठीक, एक कैरी यहाँ पे आ गया है। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, 1 में 1 को हम लोग जोड़ेंगे तो 0 विथ कैरी 1 हो जाएगा। ठीक, या सिंपली आप क्या करिए, ऐसे पहले इसको जोड़ लीजिए। 1 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 होगा, फिर उसमें 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 होगा, और फिर जो कैरी उसको जोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 0 विथ कैरी 1 हो गया। क्लियर। अब देखिए क्या है, 1 में 0 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 होगा, अब 1 में फिर 1 को जोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 0 विथ कैरी 1 हो जाएगा। ठीक, अब फिर देखिए क्या करेंगे, 1 में 1 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 विथ कैरी 1। अब इधर कोई नंबर है नहीं तो इसको ऐसे लिख देंगे। क्लियर, ये हम लोग का आ गया। अब देखिए पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ है, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 अंक पे यहाँ पे इधर से काउंट करके जो 2 डिजिट है उसके बाद क्या करेंगे इस बाइनरी पॉइंट को लगा देंगे। क्लियर, एक बाइनरी पॉइंट, इस बाइनरी पॉइंट के इधर एक अंक था, इसके इधर भी क्या है एक अंक है, तो टोटल हम लोग जब करते हैं तो टोटल सम करके लिख देते हैं। तो एक और एक क्या 2, मतलब क्या होगा जो रिजल्टेंट आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे बाइनरी पॉइंट के राइट हैंड साइड में 2 बाइनरी डिजिट को रखेंगे। तो ये हम लोग का क्या हो गया, जो आंसर है इनके मल्टीप्लिकेशन का वो निकल के आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आपको बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ठीक, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक, अब देखिए इसको आप वेरीफाई करेगा, इसको और इसको क्या करेगा इसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक, और फिर इसको भी इसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा कि क्या ये जो रिजल्ट है वो सही आ रहा कि नहीं। जैसे यहाँ पे वेरीफाई किया ना वैसे यहाँ करिएगा। ठीक, इसको इसके डेसिमल नंबर में क्या करेंगे कन्वर्ट कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा क्या जो रिजल्ट आया वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक, तो इसके इक्विवेलेंट आपको डेसिमल नंबर वगैरह निकालने आने चाहिए। ठीक, ये सब जो बाइनरी लिखे गए हैं इनके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर निकालने आने चाहिए, तभी एग्जाम में आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बाइनरी एडिशन भी आना चाहिए, तभी भी आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको बाइनरी एडिशन आता है तो आप बाइनरी सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट यूज़ करके, साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, और बाइनरी एडिशन तो कर ही सकते हैं। ठीक, तो मतलब बाइनरी एडिशन का इस मल्टीप्लिकेशन में यूज है, और अगर कॉम्प्लीमेंट प्रोसेस से आप क्या कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बाइनरी एडिशन का यूज लगता है। ठीक, पीछे आप देखें हैं। ठीक, तो बाइनरी एडिशन पे पहले आप फोकस करिए, उसको प्रैक्टिस करके जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं बाइनरी एडिशन को उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए ताकि कोई डाउट ना रहे। ओके, अब आपके बुक में जो क्वेश्चन दिए रहे होंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के उनको आप क्या करेगा सॉल्व करके प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो उसको पूछेगा। ठीक, देखिए दोनों तरीके का बता दिया हूँ, एक बाइनरी पॉइंट वाला भी, एक बिना बाइनरी पॉइंट वाला भी। ठीक, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ओके, तो आज के लेक्चर बस इतना ही। ठीक, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।